हेलो फ्रेंड्स, आज हम एन एलियन हैंड का पूरा समरी करने वाले हैं जो कि क्लास 7 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर है। एलियन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि बाहरी होते हैं और यहाँ पे एलियन का मतलब दूसरे ग्रह से है। टिल्लू और उसके माता पिता मंगल ग्रह पर रहते हैं, पर वे उस ग्रह की सतह पर नहीं रहते हैं। वे कृत्रिम स्थितियों में सतह के नीचे रहते हैं, यानी कि सरफेस पे रहते नहीं हैं और बीनीथ द सरफेस के नीचे रहते हैं। और कंडीशन जो है वो नेचुरल भी नहीं है, आर्टिफिशियल है, यानी रहने के लिए परिस्थितियां को बनाया गया है। जो जो जीवन के लिए ज़रूरत होती है वैसे कंडीशन को बनाया गया है। केवल कुछ प्रशिक्षित व्यक्ति ही विशेष वस्त्र पहनकर सतह पर जा सकते हैं। वे ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर महत्वपूर्ण काम के लिए जाते हैं और टिल्लू के पिता भी उनमें से एक हैं। वे एक गुप्त मार्ग से काम पर जाते हैं। टिल्लू हमेशा ही उस मार्ग पर जाने का इच्छुक रहा है, परंतु उसको कभी भी अनुमति नहीं मिली है। एक दिन टिल्लू को मौका मिल जाता है, उसे अपने पिता का सुरक्षा कार्ड मिल जाता है। वह चुपचाप वर्जित मार्ग पर पहुंच जाता है। वह अपने पिता के जादुई कार्ड को एक खाने में डालता है और रास्ते का दरवाज़ा खुल जाता है। टिल्लू अब सूर्य या सितारों को देखने की उम्मीद करने लगता है। उसने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था, पर ऐसा होना नहीं था। वह मुश्किल से 10 कदम चला होगा कि सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। उसे वापस अपनी माँ के पास भेजा जाता है। टिल्लू का पिता उसे उचित ढंग से समझाने का निश्चय करता है। वह टिल्लू को बताता है कि वह सतह के ऊपर जीवित नहीं रह सकता है। वहाँ हवा बहुत पतली और तापक्रम यानी टेम्परेचर बहुत नीचे है, अतः वह उसे सलाह देता है कि वह ग्रह की सतह पर जाने का प्रयास फिर न करे। टिल्लू का पिता उसे बताता है कि एक समय था जब उनके पूर्वज सतह पर रहते थे, पर वक्त बदला। सूर्य में होने वाली थोड़ी सी बदल ने ग्रह के ऊपर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया। पहले तो पक्षी समाप्त हो गए, उसके बाद जानवरों की बारी आई। मछलियाँ भी मर गई। मानव अपनी बेहतर तकनीक के कारण बच गए। उन्होंने सूर्य की शक्ति का प्रयोग किया। इस सूर्य से मिलने वाली शक्ति का उत्पादन करने वाली कुछ मशीनें सतह के ऊपर हैं। टिल्लू का पिता एक विशेष समूह का हिस्सा है। इस समूह का काम इन मशीनों की देखभाल करना है। उसने टिल्लू को भरोसा दिलाया कि बड़ा होने पर वह भी इस समूह का हिस्सा बन सकता है, पर उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा तभी संभव है अगर उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। अगले दिन टिल्लू के पिता जब काम पर गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम को उत्तेजना से भरा पाया। ऐसा इसलिए था कि उन लोगों ने 2 अंतरिक्ष यानों को देखा था। अभी तक उन लोगों को यही विश्वास था कि सौरमंडल में वे अकेले थे। यद्यपि सम्मेलन कक्ष पूरी तरह भरा हुआ था, कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रेसिडेंट कुछ बोले। प्रेसिडेंट ने सावधानी से अपने कागज़ों को देखा। कुछ देर ठहरकर उसने कहा कि 2 अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की ओर आ रहे थे, जबकि उनमें से एक उनके ग्रह का चक्कर लगा रहा था, दूसरा अभी भी काफ़ी दूर था। प्रेसिडेंट का अंदाज़ा था कि वे अपने किसी पड़ोसी ग्रह से आए हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों का मत जानना चाहा। उन्होंने मिलकर इन अंतरिक्ष यानों से निपटना था। नंबर 1 रक्षा अधिकारी था। उसने बताया कि खबरों से क्या पता लगा था। वह था कि अंतरिक्ष यान में कोई जीवित प्राणी नहीं है, इसमें केवल एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसका सुझाव था कि इन अंतरिक्ष यानों को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वे चाहेंगे तो मंगल की सतह पर उतरने के बाद वे उन्हें निष्क्रिय बना देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। नंबर 2 भी नंबर 1 से सहमत था। उसने इतना और जोड़ा कि अंतरिक्ष यानों को नष्ट करके वे केवल मात्र अपनी उपस्थिति को ही उजागर करेंगे। जो कुछ इन दोनों ने कहा था, नंबर 3 भी उससे सहमत था।
तभी प्रेसिडेंट के पास खबर आई कि पहला अंतरिक्ष यान सतह पर उतर चुका था। टिल्लू के जीवन का यह बहुत महत्वपूर्ण दिन था। रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे। उसके पिता उसे कंट्रोल रूम लेकर आए थे। यहाँ से वह अपने टेलीविज़न के पर्दे पर दूसरे ग्रह से आए अंतरिक्ष यान को देख सकता था। वह बड़ी रुचि से एक पैनल को देख रहा था जिस पर कितने ही रंगीन बटन थे। उसके पिता ने उसे बताया कि वह पैनल बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके बटनों के द्वारा वे अंतरिक्ष यान के किसी भी भाग को निष्क्रिय कर सकते थे। अचानक अंतरिक्ष यान में कुछ हलचल हुई। सारी आंखें अब टीवी स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। एक यांत्रिक हाथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकल रहा था। यह झुका और इसने मिट्टी को छुआ। कंट्रोल रूम का हर व्यक्ति बड़ी रुचि से देख रहा था। टिल्लू स्वयं पर नियंत्रण न रख सका। उसने पैनल के लाल बटन को दबा दिया। एक तेज सीटी बजी। उसके पिता ने उसे जोर से खींचकर वहां से हटाया। फिर वह लाल बटन को पुनः अपनी पुरानी स्थिति में ले आया, पर नुकसान हो चुका था। अंतरिक्ष के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। मंगल ग्रह पर यह सब कुछ हो रहा था। पृथ्वी पर नासा ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया हुआ था। अंतरिक्ष यान पृथ्वी से आया था। इसे नासा ने भेजा था। संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि अंतरिक्ष यान में सब कुछ ठीक ठाक था। केवल यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, पर यह विश्वास व्यक्त किया गया कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके शीघ्र बाद एक और संवाददाता सम्मेलन हुआ, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। यह बताया गया कि यांत्रिक हाथ को पुनः चालू कर दिया गया है। मिट्टी के नमूने लिए जा रहे थे। इन नमूनों से पता लगेगा कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। यह पृथ्वी के वाइकिंग मिशन का एक भाग था। इस मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को निराशा हुई। उन्हें मंगल ग्रह पर जीवन का कोई चिन्ह नहीं मिला। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप सभी चैप्टर्स के समरी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।